Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 11. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. अतएव सभी प्रवेश द्वारों पर अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों पर स्थित होकर आप लोग पितामह भीष्म की ही सब प्रकार से रक्षा करें. दुर्योधन पांडवों की और अपनी सेना के मुख्य मुख्य महारथियों का वर्णन करने के बाद और दोनों सेनाओं की शक्ति की तुलना करके इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि उनकी सेना की शक्ति पर्याप्त नहीं है और उनकी सेना का विजय होना इस बात पे निर्भर होगा कि भीष्म पितामह युद्ध में डटे रहें, क्योंकि भीष्म पितामह कौरव सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे. और जैसे हमने पहले भी वर्णन किया था कि युद्ध में सबसे पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा का टिके रहना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि यदि मुख्य योद्धा मर जाए तो उसके बाद बाकी सेना का हौसला भी कम हो जाता था और शत्रु आसानी से पराजित कर सकता था. यह कहकर के बहुत कूटनीतिपूर्वक, बहुत डिप्लोमैटिकली दुर्योधन यह भी अपनी सेना के बाकी महारथियों से कह रहे हैं कि तुम अपने को किसी रूप में कम मत समझो, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ति में भी पूर्ण विश्वास है. इसलिए मैं तुम्हें यह उत्तरदायित्व दे रहा हूं कि तुम भीष्म पितामह की रक्षा करो, क्योंकि अब भीष्म पितामह तो कुछ वृद्ध हो गए हैं और हो सकता है कि वे युद्ध में कुछ विचलित हो जाएं. यदि सब ओर से उन पे आक्रमण हो तो वह उसका सामना शायद नहीं कर पाएं. इसलिए हमें बहुत सतर्कता के साथ उनकी रक्षा करनी होगी. मन ही मन दुर्योधन भीष्म पितामह की अपनी ओर निष्ठा, कमिटमेंट के विषय में भी कुछ चिंतित था. यह जानते हुए कि भीष्म का पांडवों के प्रति बहुत प्रेम भाव है, उसे इस विषय में चिंता थी कि क्या भीष्म पितामह अपनी पूरी शक्ति लगा के, अपना जी जान लगा करके युद्ध करेंगे कि नहीं. इसलिए वह हर प्रकार से भीष्म पितामह की सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहता था. यह देख करके हम सोच सकते हैं कि दुर्योधन भीष्म पिता के विषय में, उनकी रक्षा के विषय में, उनकी भलाई के विषय में बहुत ही चिंतित है. और भीष्म पितामह तो महाजन हैं और ऐसे महाजन के प्रति उसका इतना सेवा भाव है, तो दुर्योधन भी एक वैष्णव हुए. भीष्म महाजन हैं. 12 महाजन हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं. श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है कि यमराज यमदूतों को जब वे अजामिल को लाने में असफल रहे,
उनको शिक्षा देते हुए बोल रहे हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो वह है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण निर्धारित करते हैं, और उस धर्म को भली भांति से जानने वाले 12 महाजन हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंध के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में है। वो 12 महाजन कौन हैं? भगवान ब्रह्मा, नारद जी, भगवान शिव जी, 4 कुमार, कपिल देव जी जो देवहूति के पुत्र हैं, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, शुकदेव गोस्वामी और यम राज जी, जो कि भगवत तत्व को, धार्मिक नियमों को भली भांति जानते हैं। तो ऐसे महान महाजन की रक्षा करना, उनके विषय में चिंतित होना, यह तो एक वैष्णव का ही लक्षण होगा। तो क्या दुर्योधन वास्तव में ही वैष्णव है? इस विषय में हमें एक सूक्ष्म विचार देखना होगा। किसी की क्रिया और शब्दों को बाह्य रूप से देख करके हम निश्चित नहीं कर सकते कि वह क्रिया और शब्द अनुकूल हैं कि प्रतिकूल। उसके लिए हमें उस व्यक्ति के आंतरिक भाव को देखना होगा। वह किस प्रयोजन से मीठे शब्द बोल रहा है या हमारे लिए कुछ करना चाहता है। वह वास्तव में ही हमारी सेवा करना चाहता है कि अपने किसी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। दुर्योधन भी भीष्म पितामह के लिए वास्तविक रूप से बहुत अधिक चिंतित नहीं था। वह वास्तव में भीष्म पितामह का बहुत आदर नहीं करता था। यदि वास्तव में उनका आदर करता होता तो भीष्म पितामह ने जब उससे निवेदन किया था कि तुम पांडवों का राज्य जो उनका अधिकार है वह उन्हें दे दो, जिससे यह युद्ध नहीं करना पड़े। लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं सुनी। दुर्योधन तो केवल उनको अपनी राज्य को पूर्ण रूप से हड़पने की हवस को पूरा करने के लिए भीष्म पितामह का केवल इस्तेमाल करना चाहता था। इसे कहते हैं पाखंडता, अर्थात हिपोक्रेसी, कि हम बाह्य रूप से तो बहुत मीठे मीठे शब्द बोलें, लेकिन आंतरिक रूप से हम उस व्यक्ति के अनुकूल नहीं अपितु प्रतिकूल भाव रखते हैं। दुर्योधन कली का अवतार है, और कली जो यह युग है यह पाखंडता का युग है। हमें आजकल सिखाया जाता है कि बड़ा डिप्लोमेटिकली बिहेव करो, कूटनीति के साथ तुम व्यवहार करो, लेकिन यह भक्त का व्यवहार नहीं हो सकता। भक्त तो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से समभाव ही होता है। हम बाह्य रूप से डिप्लोमेटिकली बिहेव करके जगत को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो परमात्मा विराजमान हैं उनको हम किस प्रकार से मूर्ख बनाएंगे। और भक्त तो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, इसलिए वह बाह्य और आंतरिक रूप से समभाव होता है। भक्ति में भी यह विचार है। श्री रूप गोस्वामी पाद, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अग्रगण्य शिष्य थे और जिनका आज तिरोभाव दिवस भी है, उन्होंने एक भक्ति की परिभाषा देते हुए एक बहुत ही सुंदर श्लोक की रचना की है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इसका हम लोग आगे भी बहुत विस्तार में वर्णन करेंगे, लेकिन संक्षेप में वे कह रहे हैं कि उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है? जब हम बाकी सभी प्रकार की अभिलाषाओं से मुक्त होकर के, ज्ञान, कर्म, इन सब से की अभिलाषाओं से मुक्त होकर के
केवल कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से जब हम उनकी सेवा करते हैं उसको उत्तमा भक्ति कहा जाता है। यहाँ पर विचारणीय शब्द हैं आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, कि जो हम क्रिया कर रहे हैं तन से, मन से, वचन से, वो कैसी होनी चाहिए? कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए। हमारा भाव अनुकूल होना चाहिए। हम बाह्य रूप से तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन यदि उसके पीछे प्रयोजन है अपनी सत्ता जमाने का, तो वो भक्ति कहाँ से होगी? हम ये भगवत गीता का वर्णन करते हैं, यदि इस वर्णन करने के पीछे वक्ता की अभिलाषा यह हो कि वह एक बड़े प्रवचनकर्ता के रूप में स्थापित हो और सब उसकी वाह वाह करें, यदि इस भाव से वक्ता प्रवचन करता है तो वह वक्तव्य भक्ति नहीं है, वह तो एक सांसारिक क्रिया ही रह जाएगी। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति से संबंधित कोई कार्य करते हैं, वे केवल इसी भाव से करना चाहिए कि उससे श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो। परंतु इस कलयुग में विशेष करके स्वार्थपरता हमारे अंदर कूट कूट करके भरी है। हम जो भी कार्य करते हैं वह केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, और इस स्वार्थ रूपी भाव के कारण ही हम चिरकाल से इस जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। कैसे हम इस स्वार्थ रूपी भाव से ऊपर उठें, कैसे हम निष्काम बने, इसी की शिक्षा श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में देंगे, दूसरे अध्याय से प्रारंभ करके। यहाँ पर दुर्योधन भीष्म पितामह को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वह भीष्म पितामह की सेवा के भाव से ये सब कथन नहीं कह रहा। दूसरी ओर पांडवों के पास श्री कृष्ण हैं, लेकिन वे कृष्ण का अपनी जीत के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। वे वास्तव में श्री कृष्ण के प्रति सेवा भाव से पूर्ण रूप से समर्पित हैं। यही कौरवता और पांडवता में अंतर है। कौरवता भाव है अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना, दूसरों के विषय में चिंता नहीं करना, भगवान के, गुरु के, वैष्णवों के, जीव मात्र के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं रखना, और जिस किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण से मेरा स्वार्थ पूरा हो उसी कार्य को करना, उसमें भले संपूर्ण संसार की भी हानि हो जाए। परंतु पांडवता क्या है? पांडवों का भाव क्या है कि श्री कृष्ण की, जनसाधारण की, वैष्णवों की, बड़ों की, सबका सेवा करना, उनके प्रति प्रेम भाव रखना, सेवा का भाव रखना। हम लोगों को कौरवता से पांडवता की ओर जाना है, तामसिकता को छोड़ करके सात्विकता की ओर, शुद्ध सात्विकता की ओर जाना है। यहाँ पर दुर्योधन दूसरी ओर, एक तरफ जहाँ वो भीष्म पितामह की पूर्ण रूप से अपने प्रति कमिटमेंट के विषय में चिंतित है, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी सोच रहा है कि भीष्म पितामह मुझे पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे, मेरा समर्थन करेंगे, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए उसको भरी सभा में खींच करके लाया गया था, उस समय भी भीष्म पितामह ने मेरा ही साथ दिया था। उन्होंने पांडवों का और द्रौपदी के पक्ष में नहीं बोले थे। अपनी कुबुद्धि के कारण दुर्योधन ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि भीष्म पितामह जो महाजन हैं, जो के धर्म के सिद्धांत को भली भांति जानते हैं, उन्होंने इस अन्याय को अपने आंखों के सामने होता देखते हुए भी, द्रौपदी द्वारा गिड़गिड़ाने के बावजूद भी वे क्यों नहीं कुछ बोले? यह प्रश्न द्रौपदी ने भी भीष्म पितामह से कहा जब वह तीरों की शैया पर लेटे हुए थे
और धर्म के विषय में पांडवों को और वहाँ सभी एकत्रित ऋषि महर्षियों को शिक्षा दे रहे थे। तब द्रौपदी ने कहा कि हे भीष्म पितामह, आप इस समय इतने सुंदर सुंदर धर्म के वचन कह रहे हैं, लेकिन ये सब धर्म की बातें, धार्मिकता कहाँ चली गई थी जब भरी सभा में मुझे मेरा चीरहरण के लिए मुझे खींच करके लाया गया था। तब भीष्म पितामह बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। उस समय मैं क्यों नहीं बोल पाया, इसलिए क्योंकि दुर्योधन का नमक खाते खाते मेरी भी चेतना, मेरी भी बुद्धि कलुषित हो गई थी। लेकिन वह दुर्योधन का खाया हुआ नमक अब इस खून के रूप में निकल करके सब बह गया है और मेरी चेतना अब पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई है। भीष्म पितामह तो कभी भी अशुद्ध नहीं हुए, वह सर समय शुद्ध ही थे। वे जब दुर्योधन की सभा में उस समय नहीं बोले थे, ये भी भगवान कृष्ण की एक लीला का ही हिस्सा था। लेकिन वो इस कथन के द्वारा यह बताना चाह रहे हैं कि जब हम दुःसंग करते हैं, गलत व्यक्तियों का संग करते हैं, तो उनके प्रभाव से अच्छे धार्मिक व्यक्ति की वृत्ति भी, चेतना भी कलुषित हो सकती है। इसलिए हम किस प्रकार का संग करें, इस विषय में हमें हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करके हर समय भक्तों का, अच्छे व्यक्तियों का ही, धार्मिक वृत्ति के व्यक्तियों का ही संग करें। दुर्योधन को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे उसकी ओर से ही लड़ेंगे। अब भीष्म पितामह ने क्या करा, इसके विषय में हम अगली बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama.